और ये जितना भी चैट्स आपका इसका नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। आप कारो पढ़ा है, वेरी गुड। कारो आपने बहुत सही सॉलिड चीज पढ़ा है। आपने भाई कहीं से पढ़ लिया था क्या? कारो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है। कारो से कार आता है एक्चुअली में। कैट ऑडिट में कारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये बताओ, ट्रीटमेंट हम्म। ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है अंडर कारो, ठीक है। हम्म। और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्ट आपका बोरिंग्स का क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। अंडर कारो हम्म। बोरिंग्स हम लिख के दे रहे हैं आपको, ठीक है। अंडर कारो, तो बाकी लोगों को भी आता है तो लिखेगा वो। और 5 अमेंडमेंट्स क्या क्या है कारो का, इन कारो, जल्दी आप लिखिएगा, ठीक। ठीक है, बाद में चेक कर लीजिएगा। 5 अमेंडमेंट्स क्या है कारो का, हम्म। ये आप लिखेंगे। केस अगर 116 पढ़ा है क्या आपने? लीजेस पढ़ा है क्या? लीजेस थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड 60। इक्विपमेंट पढ़ा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो इंडेस आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पीपीई है। तो पीपी में हम्म। ये पढ़ना है आपको कि पीपी में का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इट कवर्स एंड व्हाट द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर। अगर नहीं पता एक बार देख के फिर आप इसको लिखिएगा। व्हाट द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर, ठीक है। और एक सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसिड होता है क्या इसमें? कुछ सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसिड बोल के पढ़े? सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसिड बोल के कुछ होता है गुडविल। पॉइंट। सेल्फ जनरेटेड फिक्स्ड एसिड गुडविल। ऐसे सेंट कुछ होता है। गुडविल तो सुना है, फिक्स एसेट कहाँ सेल्फ से आ गया? जनरेटेड सेल्फ कुछ है। जनरेटेड। सेल्फ हम्म। जनरेटेड वर्ड कुल के कुछ है इसमें, तो देखना। इन इंडेस पीपी वाला में हम्म। सेल्फ जनरेटेड है कुछ, देखना। एक बार वो खोजो, वो पॉइंट पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा ये। सीएफ को एडवाइजरी में पूछ हम्म। लेता है। सेल्फ जनरेटेड बोल के कुछ होगा, वो पॉइंट एक बार थोड़ा इसका आंसर देखो, बिना देखे लिख पाएगा तो और अच्छा, ये पॉइंट एक बार लिखो। ठीक है, समझ गया? अनुराग समझ गया ना? अभी ये भाई किसको नहीं मिला यहाँ पर, मैं इतना यहाँ पर में होनार नहीं है कोई, ठीक है। ठीक। सब वेट कर रहा है कैंपस का। मैं कैंपस का सभी वेट कर रहा है, ये भी याद रखो कंपटीशन। 13,000 सर, बैंगलोर में 13,000 बच्चे हैं, 13,000। हाँ, बैंगलोर में 13,000 बच्चे हैं। 13,000 कैसे हो जाएगा? 8,500 तो सही है। पता नहीं कह रहा था, एक ग्रुप में तो देखा, मैं कह रहा था पीछे वगैरह का भी मिला के, पता नहीं कैसे कह रहा था। नहीं, पागल है क्या? टोटल तो 8,500 है। 13,000 ज्यादा 1300 बोल हो रहा है गए। सर, इतना कैसे हुआ? 1300 हो 13,000 तो गए। पिछले वाले का भी मिला के नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर लिखो जो जो दिए है। सौर्या, आप ऑर्डर टू कैश रिस्क लिखेगा, ठीक है। ऑर्डर टू कैश रिस्क, अब ऑर्डर टू कैश रिस्क लिखिए, ठीक है। आदि भाई फ्री कब होते हो? कॉल करनी है। मैं फ्री रहता भाई, जब करनी हो करनी। भाई आदित्य, आप काम लिखो, भी ठीक है। लिखने में ध्यान दो। जितना बोलेगे उतना दिक्कत आएगा, बाद में बोलने लायक बचेगी नहीं। ठीक है। नहीं बोलेंगे तो क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे सर, बताओ। ज्यादा मत कर लीजिए, ठीक है। सर लिखिए, थोड़ा आंसर लिखिए। थोड़ा इस पे भी ज्ञान दे देना सर, जब क्लाइंट जब बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाता है तो उसमें इंडिपेंडेंट कैसे बन के रहना भाई सर, ज्ञान आपको ये आधा भी घंटा ज्ञान दे देते देना। हैं, हम जो पहले का स्टार्टिंग में देता ना ज्ञान, वार्म अप करने के लिए देता है। अब नहीं देगी ज्ञान तो अच्छा, कल आप काम। कल वाले सेशन में रख लेना। ठीक है, आप लोग आंसर लिखो सबका, खोज खोज के। अनुराग आंसर लिखेगा, गौतमी आंसर लिखो, ठीक है। और कुछ ऑर्डर टू कैश का रिस्क का आंसर चाहिए, ऑर्डर टू कैश रिस्क, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। और बिना देखे लिखेगा तो फायदा है। वीडियो ऑन कर लो ना, वीडियो क्यों बंद कर लिया? मोनू दलाल, राजविंदर, वीडियो ऑन करो सब जन। कृष्णा, वीडियो ऑन। चिराग, तो वीडियो ऑन रखो। आदित्य, वीडियो ऑन करो।
आंसर लिखते जाओ उसका, ऑर्डर टू कैश रिस्क, फटाफट लिखते जाओ। ऑर्डर टू कैश रिस्क क्या होगा? भाई वीडियो ऑन रखो आदित्य तुम, और आंसर लिखो वीडियो ऑन करके। सर डाटा खत्म हो गया है मेरा। मैं वहां पर भी वो वही होगा वाला तुम्हारे साथ, वाईफाई भी वहां पर वाईफाई भी भी वही लगाया होगा। नहीं है। जो यहाँ पर करेगा वहां पर वही होने वाला, देख लो। आंसर लिखो, ऑर्डर टू कैश रिस्क। यहाँ पर मजाक करेगा बाद में दिक्कत नहीं ना, और बहुत दिक्कत में आएगा फिर, मत बोलना फिर बाद में। ऑर्डर टू कैश रिस्क लिखिए आप लोग, क्या होगा जल्दी जल्दी। सचिन, और हमको इसका भी चाहिए रिस्क, हायर टू रिटायर रिस्क। पढ़ के दे दीजिए अभी, पर कुछ आंसर चाहिए, हायर टू रिटायर रिस्क। कुछ का आंसर चाहिएगा, कुछ कुछ के दीजिए जल्दी से। ऑर्डर टू कैश रिस्क, हायर टू रिटायर रिस्क। जल्दी जल्दी लिखो, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जल्दी फास्ट, हाँ।
फटाफट आप लोग बढ़ाओ स्पीड, और ये सब हमको चाहिए। सब अभी रिसेंटली पूछा है ऑडिटर दर्शन ये कि हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, ये बहुत पूछता है। वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, ठीक है, हाउ डू यू प्लान एन ऑडिट, ठीक है। फास्ट फास्ट लिखो एकदम। हम मैं थोड़ा ना 150 to 100 क्वेश्चन करवा देते, कॉन्फिडेंस एकदम वो हो जाएगा। देखिए अगर नॉलेज एकदम जबरदस्त हुआ ना, कभी भी मिल जाता है इंसान को, याद रखिए। नॉलेज एकदम जबरदस्त करना पड़ेगा। मोटिवेशन हमसे ले लीजिए पढ़ने का। कल वाला जो भी था ना वो कंप्लीट करेंगे, अगर कर लिए ना आदित्य, वो सब भी करते रहेंगे अब। कल बिहेवियर क्वेश्चन कराया था ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। सबका नोट्स बना लीजिएगा आप, कुछ भी मत छोड़िए एकदम। हम्म। इसको एक्सप्लेन और करिए इंटरनल ऑडिट में ना, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करिए, सॉरी, और भी पॉइंट्स लिखने का कोशिश करिए, मोर पॉइंट्स, और थोड़ा इलेबोरेट करिए पॉइंट्स को। ठीक है, इलेबोरेट द पॉइंट्स, थोड़ा इलेबोरेशन सीखिए, शॉर्टकट में मत लिखिए। ठीक है। हम्म, हाँ, रावण बनेगे नॉलेज में तो सेफ रहेगी हमेशा, सब कुछ आने से एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है। और स्टैट इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशन 5-5 सब जन लिखेगा, 5-5 सबको, 5-5 लिखना है एकदम। 5-5, 5-5 लिखिए। 5-5 पॉइंट सब लिखिए स्टैट इंटरनल, आदित्य 5-5 पॉइंट, हाँ, इंटरनल ऑडिट का ऑब्जर्वेशंस अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखिए, तब मजा आएगा। एक्सप्लेन करिए पॉइंट्स को, ठीक है। एंड जीएसटी का कोई ऑब्जर्वेशन लिखिए, जीएसटी वाला, जीएसटी ऑब्जर्वेशंस, जीएसटी ऑब्जर्वेशंस लिखिए। और डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए कोई। ठीक है। एफ एन एफ एम्प्लॉय नॉट सेटल्ड एज पर द लॉ, employees leave the company without serving the notice period. HR had the वेरी गुड। और भी पॉइंट्स लिखते जाइए। मेरे को रिप्लाई में लिखिएगा।
सारा का लिखिएगा। व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। और जिसको जैसे आपने आर्टिकल से में स्टैट इंटरनल ऑडिट नहीं किया तो टेंशन मत लीजिए, ऑब्जर्वेशंस वगैरह ही मेन होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा क्लाइंट जो जीएसटी का उसको स्टैट का बना दीजिएगा, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, 40-50 करोड़ का टर्नओवर बताना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड व्हाट इज सेक्शन 138 ऑफ व्हाट कंपनीज एक्ट, व्हाट इज सीएसआर, व्हाट इज सीएसआर, लिमिट पूछेगा वो। व्हाट इज सीएसआर एंड व्हाट आर द सीएसआर लिमिट्स, सीएसआर लिमिट्स, सीएसआर का लिमिट्स पूछेगा, सीएसआर का एप्लीकेबिलिटी पूछेगा कारो, एज पर कारो, एंड हु इज ऑब्लिगेटेड टू पे सीएसआर। ठीक है। हम्म। और 4-5 पॉइंट लिखिए आप लोग। ठीक है, और लिखिए हु इज ऑब्लिगेटेड टू पे सीएसआर, सीएसआर को लेके बहुत सवाल पूछ सकता है। फिर ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसे होगा, एंड ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। 5-5 पॉइंट लिखिए, 5-5 पॉइंट। ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ऑडिट ऑफ ये ट्रेड रिसीवेबल एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। सीएसआर का कारो में एक पॉइंट है, वो क्या है वो लिखिए। बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, वीक कंट्रोल्स, डिसैटिस्फाइड कल्यूजन, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये आंसर इसका नहीं है एक्चुअली। ठीक है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर का फैक्टर क्या होता है, जो भी फ्रॉड को लाता है। ये नहीं है आदित्य आंसर इसका, कुछ और है। किसको पता है? ये आंसर नहीं है इसका, पता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज डिफरेंट आंसर। एक बार देखिए ऑडिट में क्या है, मेरा उसमें एक्सेल सीट में है इसका आंसर। ठीक है, एक्सेल सीट में इसका आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए। वाई एमआरआई इज नेसेसरी।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MRL एंड LOE? ठीक है, आदित्य आपको चेंज करना पड़ेगा उसका आंसर का, देख लीजिएगा। Why MRL is necessary? Very important question. What is the difference between MRL and LOE? एक है ना, ऐसे 402 कोई पढ़ता नहीं है पता है, पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है गंदा गंदा। ऐसे 402 किसका है पता है आप लोगों को? बिग फोर में पूछ लेता है कोई कोई। ऐसे 402 थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा स्टैंडर्ड का नाम। व्हाट्स द इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न? Indicators of impairment. Very good. ठीक है, PV of assets and verify the existence of assets. सबका आंसर लिखिए फटाफट में, और देते हैं आपको। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा देंगे आज हम पूरा मूड में अच्छा क्वेश्चन कराने का पूरा। कोई कोई डाउट होगा हमको पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो चीज में और करना है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर का है कोई राइट आंसर ग्रुप में? हाँ, मैं जिसका डाउट होगा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या एक्सेल सीट है ना? एक्सेल सीट, एक मिनट। एक्सेल सीट में आप देखेंगे वो मिलेगा आपको, जो GDS USI वाला है ना सीट, उसमें आप देखेंगे। किसको नहीं पता इसका आंसर? फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपका उसमें भी है, प्रेशर एटीट्यूड रेशनलाइजेशन। प्रेशर एटीट्यूड और एक और था पॉइंट, रेशनलाइजेशन, प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एक्सेल सीट में मिलेगा आपको GDS USI वाला। हम्म आपको पता है ना? सौर्या को पता है आंसर, आप पढ़े थे क्या? एक्सेल सीट से पढ़ा था क्या सौर्या? ठीक है, नहीं सर, एक्सेल शीट से नहीं पढ़ा था। आंसर सही है, क्या बात है, रेशनलाइजेशन ठीक है, एक्सेल सीट में भी था ये। ठीक है, एक्सेल सीट में भी है। देखो, मैं दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखना पड़ता है आप लोग को अच्छा से, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। वेरी गुड। इसका जो
बाकी का आंसर लिखिए। ये मेरा सीट को अच्छा से आप लोग देख लेगा, ठीक है। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट, इसमें सारा है, इंटरनल ऑडिट, कंसल्टिंग, ये सीट अच्छा से देखना है आप लोगों को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीट, ठीक है। मटेरियलिटी, दिस डिलॉयट, ये सही सब कुछ ही है इसके अंदर कवर। शेड्यूल, ऑडिट रिपोर्ट एलिमेंट्स, इसमें ही आपको मिलेगा। डीलर फ्रॉड है ना, फ्रॉड वाला सीट में मिलेगा, फ्रॉड वाला सीट में। ये सीट को अच्छा से देखना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी सीट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीट, ठीक है। समझ गए ना, ये पढ़ना जरूरी है इस सीट से। कैसे 402 लिख लीजिए। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स? व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? आंसर लिखिए भाई। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? व्हाट इज रेवेन्यू कट ऑफ? व्हाट इज रेवेन्यू कट ऑफ? आप लोग जैसे आंसर लिख लेंगे ना, कोई डिस्कस करना होगा तो आप लोग एक दूसरे का ही तो कर सकते हैं फिर, राइट। हाँ, व्हाट इज रेवेन्यू कट ऑफ? इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर होगा, इंटरनल इंडिकेटर लिखिएगा, सॉरी, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल, समझ में आया? एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल कर लीजिए उसको। व्हाट इज इंटरनल इंडिकेटर? व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल? इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट एक्सटर्नल इंटरनल होगा वो। एक्सटर्नल इंडिकेटर आप लिखा है शायद। व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंडिकेटर आप एक्सप्लेन करिएगा, फिर वैसे करके इंटरनल इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर भी आप लोग को समझना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का इंडिकेटर होता है। इंटरनल इंडिकेटर मतलब फैक्ट्री में आग लग गया, प्लांट का मशीनरी का ब्रेकडाउन होना। एक्सटर्नल जो उसमें जो बाकी बाहर का होता है, जो भी चीज बाहर का फैक्टर, इसको एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज रेवेन्यू कट ऑफ? ये बताइए आप लोग। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा, पूछेगा जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? फिर उसके बाद आप लोग लिखिएगा। ऑडिट रिस्क, ठीक है। रेवेन्यू कट ऑफ टू मेक श्योर। हाउ डू यू प्रैक्टिकली डू ऑडिट रिस्क? हाउ टू प्रैक्टिकली डू, प्रैक्टिकली कैसे करना है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा रेवेन्यू कट ऑफ का। प्रैक्टिकली रेवेन्यू कट ऑफ कैसे होगा, वो एक्सेल शीट में मिलेगा ये, ठीक है। वो एक्सेल शीट सबसे असली है, अभी तक आप लोग ने गो थ्रू के अब नेविगेशन हो रहा है, ये एक्सेल शीट जाएगी ना, इसमें फायदा क्या है, आप कंट्रोल F मारेगा ना तो रेवेन्यू कट ऑफ भी मिल जाएगा। समझ में आया, ये एक्सेल शीट अच्छा से गो थ्रू करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट, ये आपको पहले गो थ्रू करना जरूरी है, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही चीज में। रेवेन्यू कट ऑफ प्रैक्टिकली कैसे होता है, हाउ टू प्रैक्टिकली डू ऑडिट रिस्क, ठीक है। और फिर ये वाला पूछेगा, व्हाट इज परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, व्हाट इज परफॉर्मिंग मेटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। What is performance materiality and why do we calculate materiality? Why do we calculate materiality? And why do we calculate performance?